हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का रैंकिंग जो पढ़ रहे थे हम लोग उसमें और आगे डिटेल में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो हमने लास्ट क्लास में किया था उससे आज कई ज़्यादा डीप में करेंगे। जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं लेकिन कई बच्चों से नहीं हुए थे। ठीक है, देखिए चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ओवरलैपिंग वाला केस कर लिया था, ठीक है, लेकिन जो इंटरचेंज वाला है, इंटरचेंज का ओवरलैपिंग वाला केस नहीं किया था। तो कैसे समझेंगे कि ये नॉर्मल केस है, मतलब जो लास्ट क्लास में किया था हमने, या फिर ओवरलैपिंग वाला केस है। तो समझे, दिया गया है कि राम जो है वो लेफ्ट साइड से मान लीजिए 32 नंबर पर है और श्याम राइट साइड से 46 नंबर पर है। अब राम और श्याम इंटरचेंज देयर प्लेसेस, राम और श्याम ने अपना स्थान आपस में बदल लिया। राम ने श्याम की जगह पर चला गया और श्याम राम की जगह पर आ गया। उसके बाद राम का जो न्यू पोजीशन है इस, मान लेते हैं ये 25th फ्रॉम द लेफ्ट। कहाँ से? लेफ्ट से कितना हो गया बेटा? 25th हो गया। अब पूछेगा वही दो सवाल। सबसे पहला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टोटल स्ट्रेंथ। उसके बाद दूसरा पूछेगा न्यू पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से श्याम के नए स्थान क्या है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ये दो सवाल आपसे बन सकते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, समझना ध्यान से। लेफ्ट साइड से हम देखेंगे तो राम यहाँ पर कहीं होगा, और राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ पर कहीं श्याम होगा। राम और श्याम, राम का स्थान बेटा 32 था, 32, और श्याम का जो स्थान था 46 था। ठीक है, सीधे नंबर लिखें, 46 था। अब क्या हुआ, दोनों ने अपना अपना स्थान बदल लिया। इसका मतलब राम की जगह पर श्याम आ गया और श्याम की जगह पर राम आ गया। ठीक, अब क्या हुआ है, तो अब बताया गया जो राम का नया स्थान है, न्यू पोजीशन ऑफ राम इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट। बाएं साइड से जब इसका स्थान बचा, अब कितना हो गया? 25 हो गया। तो सबसे पहला सवाल टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है। तो देखो ये जो सीट है, इस सीट का राइट साइड से जो पहले स्थान दिया गया था वो 46, और अब लेफ्ट साइड से स्थान दिया गया 25। तो टोटल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल नंबर बराबर राइट पोजीशन प्लस लेफ्ट पोजीशन -1। तो राइट पोजीशन बेटा 46 है, प्लस लेफ्ट 25 है, -1। करोगे बेटा इसको तो ये आ जाएगा 4 5 6 70। ठीक, अब पूछा गया है दूसरा सवाल कि न्यू पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम राइट साइड, मतलब श्याम का जो नया स्थान है वो दाएं छोर से किस स्थान पर है। ठीक, अब क्या करेंगे, तो या तो इसी फॉर्मूले से लगा दो कि टोटल नंबर बराबर राइट पोजीशन प्लस लेफ्ट पोजीशन -1। लेफ्ट पोजीशन इसकी 32 है, राइट पोजीशन निकालनी है। टोटल नंबर 70 है, तो 70 इक्वल टू राइट पोजीशन निकालनी है। लेफ्ट पोजीशन बेटा दे रखी है 32 -1, तो राइट पोजीशन निकल के आ जाएगी 70 - 31, दैट इज 39। ठीक, तो 39 निकल के आ गई। या फिर दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका समझना ध्यान से बेटा। यहाँ से शॉर्टकट तरीका समझा रहे हैं आप। यहाँ से यहाँ तक 32 छात्र हैं, 32 स्टूडेंट हैं, और यहाँ से यहाँ तक 25 है। इसका मतलब जो राम पहले था वो 32 नंबर पर था, अब राम जो है वो 25 नंबर पर पहुँच गया है। कितनी इसकी पोजीशन कम हुई, कितनी सीट इसकी कम हुई? तो 32 में से यदि 25 घटा दें, 32 में से यदि 25 घटा दें तो बेटा कितना आएगा? 7। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 सीट, 7 पोजीशन जो है वो कम हो रही है। सेम चीज अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक, तो राम का पहला स्थान 46 था, यहाँ से यहाँ तक आने में इसका भी 7 स्थान कम होगा। तो सीधे सीधे कर सकते हैं 46 - 7 दैट इज 39। सीधे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा आपके लिए। ठीक, तो ये दो तरह के सवाल हैं जो आपको समझ में आने चाहिए बहुत आराम से। ठीक है, ये दो टाइप के सवाल। अब इसी में एक और सवाल कर लेते हैं बिल्कुल सेम लैंग्वेज में, सिर्फ इनका पोजीशन चेंज कर देते हैं।
ठीक, आप बताइएगा क्या क्या आंसर आएंगे। राम लेफ्ट साइड से मान लेते हैं हम लोग 56 नंबर पर है, और श्याम राइट साइड से मान लेते हैं 48 नंबर पर है। राम और श्याम ने अपनी अपनी प्लेस एक्सचेंज कर ली, उसके बाद न्यू पोजीशन ऑफ श्याम दिया गया इस बार, मान लेते हैं फ्रॉम राइट साइड, ये मान लेते हैं हम लोग 30 सेकेंड दिया हुआ है कि न्यू पोजीशन ऑफ श्याम इज 30 सेकेंड फ्रॉम द राइट। अब ये नया सवाल है बेटा, इसको ब्लैक से लिखते हैं 30 सेकेंड। अब बताइए क्या आंसर आएगा, आप लोग करने का कोशिश करिएगा। देखिए अब समझिए कि इस सिचुएशन में और उस सिचुएशन में क्या अंतर है, क्यों ये ओवरलैपिंग वाला केस होता है, क्यों ये नॉर्मल केस नहीं होता है, या फिर कैसे पता करेंगे कि ये ओवरलैपिंग वाला केस है और जो पहले कल किया था हम लोगों ने वो नॉर्मल वाला केस था। तो ध्यान से समझे, इस वाले सवाल में जो आज करा रहे हैं इसमें जो पहले की इनकी जो नंबर रहते हैं, पहले की जो इनकी रैंकिंग रहती है और जो बाद की रैंकिंग होती है, उसमें डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि पहले की रैंकिंग और बाद की रैंकिंग का रिलेशन जो होता है वो कम होता है। पहले देखेंगे श्याम का स्थान 48 था और न्यू पोजीशन ऑफ श्याम इज 32, कम हो गया। पुराने वाले सवाल में भी जो लिखवाया था हमने, उसका पोजीशन क्या हुआ था बेटा, 32 से कम हो गया था, 25 हो गया था। तो सेम चीज हमें समझनी है, जब भी इनकी पोजीशन जो है वो कम हो जाएगी, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग वाला ही केस है। देखें तो लेफ्ट साइड से यहाँ पर राम का स्थान 56 बताया गया था और राइट साइड से श्याम का स्थान 48 बताया गया था। फिर राम और श्याम ने अपना अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया, यहाँ पर राम आ गया और यहाँ पर श्याम। अब बताया गया न्यू पोजीशन ऑफ श्याम इज 30 सेकेंड फ्रॉम द राइट, राइट साइड से श्याम की जो नया स्थान है वो कौन सा बेटा, 30 सेकेंड है। अब वही दो सवाल, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर निकालने के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल नंबर बराबर 56 प्लस 32 माइनस 1, टक्कर दोगे तो तुम्हारा बेटा कितना आ जाएगा, 87 टोटल स्ट्रेंथ। उसके बाद डिटेल में कर सकते हो, टोटल नंबर बराबर राइट पोजीशन प्लस लेफ्ट पोजीशन माइनस 1, टोटल नंबर कितना है 87। राइट पोजीशन बेटा क्या है, तो राइट पोजीशन राम की नया स्थान निकालना है, न्यू पोजीशन ऑफ राम निकालना पड़ेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक, तो देखेंगे लेफ्ट साइड से इसका स्थान नहीं पता है, राइट साइड से कितना है 48, राइट साइड से 48 है, लेफ्ट पोजीशन निकालनी है -1, तो लेफ्ट पोजीशन आ जाएगी बेटा 87 माइनस 47 दैट इज 40। डायरेक्ट किया जाए तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो समझो यहाँ से यहाँ तक 48 लोग हैं और यहाँ से यहाँ तक 32 लोग हैं, कितने लोग कम हुए यहाँ से यहाँ तक, तो 48 माइनस 32, और 48 में से जब 32 घटाएंगे बेटा तो ये आ जाएगा आप लोगों का 16। सेम चीज यहाँ से यहाँ तक 56 है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने लोग कम होंगे, 16 लोग ही कम होंगे, तो सीधे निकालेंगे हम लोग बेटा 56 माइनस 16 दैट इज 40। ठीक, तो ये हो गया जब बेटा ये इंटरचेंज करते हैं अपनी प्लेसेस एक दूसरे के साथ, तो कौन कौन सी कंडीशन बनती है। तो कल वाली क्लास में हमने पढ़ी थी सिंपल कंडीशन, और आज वाली क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा ओवरलैपिंग वाली कंडीशन। ये दोनों ही कंडीशन बन सकती है बहुत ही आराम से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जो हम लोग का इस टॉपिक का जो सवाल बचता है, इस टॉपिक का मतलब रैंकिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है, उस फर्स्ट पॉइंट का आखिरी वाला सवाल जो बचता है, जो टाइप बचता है, वो बेटा होता है गैप वाला। आपसे गैप पूछता है, इसका मतलब कितने बच्चे इन दो लोगों के बीच में हैं। तो इसके बीच छोटे छोटे सब 3 पॉइंट होते हैं। तो गैप वाले सवालों का पहले टाइप का पहला सवाल है। ठीक, बोला जाएगा एक पंक्ति में 50 छात्र बैठे हैं, मतलब टोटल स्ट्रेंथ दी रहेगी आपको, कितनी है 50। टोटल स्ट्रेंथ कितनी बेटा 50 है। इसके बाद बोला जाएगा कि लेफ्ट साइड से राम का जो स्थान है वो मान लेते हैं 15th है, और राइट साइड से श्याम का जो स्थान है बेटा वो मान लेते हैं 20th है। ठीक, या फिर कुछ और मान लेते हैं 23 मान लेते हैं, 23rd है। अब पूछेगा बताइए राम और श्याम के बीच, राम और श्याम के कितने बच्चे हैं।
कितने स्टूडेंट हैं। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। अब क्या निकालना बेटा, टोटल स्ट्रेंथ दी रखी है आपको 50 है, लेफ्ट साइड से राम का 15 है, राइट साइड से श्याम का 23 है, और इनके बीच के लोगों की संख्या निकालनी है। तो देखेंगे टोटल स्ट्रेंथ जो है बेटा यहाँ से यहाँ तक, टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है, 50 की है। लेफ्ट साइड से यहाँ कहीं राम का स्थान दिया गया है जो कि कितना है, 15 है, और राइट साइड से यहाँ पर कहीं श्याम का स्थान दिया है जो कि कितना है, 23 है। अब पूछा है इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनके बीच में कितने स्टूडेंट, ये पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है, देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठ चुके होंगे, तो 15 लोग यहाँ से यहाँ तक बैठ चुके होंगे, और यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठ चुके होंगे, तो 23। तो टोटल कितनी सीट्स जो है वो फुल हो चुकी हैं, तो देखेंगे हम लोग 38 सीट फुल हो चुकी है। कितनी सीट फुल हो चुकी है बेटा, 38। इधर की 15 बुक हो गई है, उधर की 23 बुक हो गई, तो कितनी सीटें बची हैं, तो टोटल 50 में से अगर 38 हो चुकी हैं तो कितनी बची, 12, और जो 12 है वो कहाँ आएंगे, बीच में ही तो आएंगे। तो कितने होगा इन दोनों के बीच में, 12। सिंपल सवाल। ठीक, पहला टाइप है ये जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, दोनों की जो पोजीशन दी गई है लेफ्ट साइड की राइट साइड की, दोनों को जोड़कर और टोटल स्ट्रेंथ में से क्या करना पड़ता है, घटा देना पड़ता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड टाइप के समझते रहिएगा ध्यान से, तीनों में अलग अलग फेज है। ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप नीचे बनाते हैं। फिर से बेटा आपको दिया गया है टोटल जो है वो 50 लोग हैं, लेफ्ट साइड से राम जो है बेटा मान लेते हैं 15 नंबर पर है, और राइट साइड से श्याम जो है, लेफ्ट साइड से राम 15 नंबर पर है, और लेफ्ट साइड से ही श्याम जो है वो 28 नंबर पर है। ठीक, अब पूछेगा आपसे कि राम और श्याम के बीच कितने लोग हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम के बीच कितने लोग हैं आपको निकालना है। ठीक है, राम और श्याम के बीच के लोगों की संख्या आपको निकालनी है। बताइए क्या आएगी। तो देखिए आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सीधे सीधे 28 को 15 से घटा देंगे और 13 आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा होगा, बेटा गलत है ये आंसर, पहली बात तो ये समझ लें गलत है। क्या आंसर आएगा तो समझे, एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ABCDEFGHI और J, ये 10 लोग लाइन से बैठे हुए हैं। लेफ्ट साइड से अगर हमने देखा बेटा तो लेफ्ट साइड से ये जो C का स्थान है वो कौन सा है, 3rd, और लेफ्ट साइड से ही देखा अगर हमने H का स्थान कौन सा बेटा तो 8th। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, अगर हम पूछें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन C एंड H, H और C के बीच में कितने लोग हैं, तो H और C के बीच में आप गिनोगे 1 2 3 और 4, कितने स्टूडेंट है बेटा, 4। 4 छात्र हैं H और C के बीच में। लेकिन अगर हम लोग 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाने पर कितना आ रहा है बेटा, 5। क्या 5 लोग बीच में हैं, नहीं, तो ये 5 क्यों आ रहा है, तो समझे, जब 8 से हमने 3 को घटाया तो ये 3 तो घट गए, अब ये 5 कौन कौन से आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, H भी इंक्लूड हो गया। लेकिन क्या H भी बीच में है, क्या H और C के बीच में H को भी काउंट करेंगे, नहीं। इसीलिए हमेशा इस सिचुएशन में क्या करते हैं, 5 -1 कर देते हैं और आंसर आता है 4। दिस इज द राइट आंसर। तो इस वाली कंडीशन में जब एक ही जगह से दोनों की पोजीशन दी रहे तो हम क्या करते हैं, दोनों को घटाकर -1 कर देते हैं। पहली कंडीशन में क्या करना था, दोनों को जोड़कर टोटल 50 में से घटा देना था। सेकंड वाली कंडीशन में क्या करना है, दोनों को घटाकर -1 करना है। चलिए अब सवाल पर आते हैं। तो इस सवाल में क्या करेंगे बेटा, तो समझे ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक टोटल स्ट्रेंथ बेटा 50 दे रखी है, यहाँ पर राम का स्थान जो है वो 15th है, और यहीं से श्याम का जो स्थान है बेटा वो 28th है। अब इनके बीच में निकालना है कितने लोग हैं, तो क्या करेंगे, 28 - 15 दैट इज
13 -1, तो 12 आंसर आ जाएगा हम लोग का। आंसर कितना आएगा बेटा? 12। ठीक, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब आखिरी पॉइंट समझिएगा ध्यान से, आखिरी पॉइंट में थोड़ा और नयापन है, वो भी समझना पड़ेगा आपको। इन दोनों को यहीं रखते हैं जिससे आपको चीजें याद रहें। ये फर्स्ट कंडीशन का था, ये सेकंड कंडीशन, अब आ रही है थर्ड कंडीशन। समझे? टोटल स्ट्रेंथ 50 है और लेफ्ट साइड से राम का जो स्थान है वो 30 सेकेंड है और राइट साइड से श्याम का जो स्थान है वो मान लेते हैं 38 है। अब पूछेगा कि बताइए राम और श्याम के बीच कितने छात्र हैं? हाउ मेनी आर बिटवीन राम एंड श्याम? राम और श्याम के बीच कितने छात्र हैं? तो ये तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा? ये तीसरी कंडीशन बेटा जो है ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन है। इसको पहले समझते हैं एग्जांपल के तौर पे, इसमें भी कुछ और नया होगा, समझिएगा। मान लेते हैं A B C D E F G H I और J। इसको अगर आप चाह रहे हैं इसी तरह से करना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो ये 70 आ जाएगा। टोटल स्ट्रेंथ तो 50 है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने से जो आ रहा है वो टोटल स्ट्रेंथ से कम आ रहा है, लेकिन इसमें इन दोनों को जोड़ने से टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन तो नहीं लग पाएगी। तो समझे, टोटल ये 10 लोग हैं और इन दोनों को जोड़ने से ज्यादा आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अब देखेंगे यहाँ से तो H का स्थान है बेटा वो 8th है, और यहाँ से जो D का स्थान है 1 2 3 4 5 6 7th है, और टोटल कितने हैं यहाँ से यहाँ तक? टोटल 10 लोग हैं। ठीक, अब अगर पूछा बताइए D और H के बीच में कितने लोग हैं, तो D और H के बीच में 1 2 और 3 लोग हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 + 7 दैट इज 15। 15 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ से कितनी ज्यादा है, तो -10 कर दोगे तो 5 ज्यादा है। ये 5 क्या डिनोट कर रहा है तो समझे पहले ध्यान से। ये 5 किन लोगों को दिखा रहा है? ये 5 दिखा रहा है आपको 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब जब हम जोड़ते हैं दो चीजों को तो दोनों नंबर्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि ये D भी इंक्लूड हो गया और ये H भी इंक्लूड हो गया। इन दोनों को क्या करना है बेटा? बेटा एक्सक्लूड करना है। इसका मतलब इसको भी बाहर करना है और इसको भी बाहर करना है, तब जाके ये 1 2 और 3 आएंगे। इसका मतलब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद टोटल नंबर से घटाने के बाद 2 घटा देते हैं और आंसर बेटा 3 आ जाता है। तो इस वाली कंडीशन में, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन में, इसका मतलब जब इन दोनों का नंबर जोड़ने पे टोटल नंबर से ज्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन में हमेशा हम 2 घटा देंगे। करके देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए टोटल स्ट्रेंथ 50 है, लेफ्ट साइड से यहाँ कहीं राम होगा जिसका स्थान 30 सेकेंड है, और राइट साइड से यहाँ कहीं श्याम होगा जिसका 38 है। अब क्या करेंगे बेटा? तो समझो, सबसे पहले 38 + 32 कर देंगे तो ये 70 आएगा। 70 में से पहले 50 घटा देंगे टोटल नंबर तो 20 आ जाएगा। तो आपके दिमाग में आएगा 20 आंसर होना चाहिए, लेकिन 20 नहीं है बेटा। इसमें से हमें 2 और घटाना पड़ेगा। 20 में ये S और R दोनों इंक्लूड होंगे, लेकिन ये दोनों बीच में नहीं है, तो S और R को एक्सक्लूड करने के लिए इसमें से 2 घटा देंगे और 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच वाले लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? 18 आ जाएगी। ठीक, तो ये 3 कंडीशन है हमारे पास। अगर ये 3 कंडीशन आप समझ पाते हो तो गैप वाला सवाल आपका, बीच में छात्र कितने हैं, ये वाला सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। समझे क्या किया गया? पहली कंडीशन में टोटल स्ट्रेंथ दी रहेगी, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों का स्थान दिया रहेगा, बीच में लोग पूछे रहेंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर 50 में से घटा देना है, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में किसी भी एक जगह से, चाहे राइट साइड से, चाहे लेफ्ट साइड से, चाहे टॉप से, चाहे बॉटम से, 2 लोगों का स्थान दिया रहेगा और आपसे उनके बीच की संख्या पूछी जाएगी, इनके बीच में कितने लोग हैं। उसमें क्या करेंगे? सीधे सीधे इसको इससे घटाकर -1 करना है। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूड रहता है। जब माइनस करते हैं तो ये तो एक्सक्लूड हो जाएगा, लेकिन ये इंक्लूड रहेगा। इसको एक्सक्लूड करने के लिए -1 करना पड़ता है। तीसरी वाली कंडीशन में क्या करना पड़ता है? तो तीसरी वाली कंडीशन में बेटा इन दोनों का स्थान, इन दोनों का रैंक जोड़ने पर टोटल नंबर से ज्यादा चला जाता है।
जब इन दोनों का रैंक जोड़ने पर टोटल नंबर ज़्यादा चला जाएगा तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल नंबर को घटाएंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी उसमें से 2 घटाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। दैट्स इट। अगर आपको ये तीन पता है तो आपके ये वाले सवाल कभी गलत नहीं होंगे। तो ये बेटा रैंकिंग का जो पार्ट 1 है वो अभी खत्म हो चुका है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। रैंकिंग में 2 और पॉइंट है, मैंने आपको बताया था, वो 2 पॉइंट हम आपको फिर कभी समझाएंगे। अब कल जो है वो मैथ का सेशन होगा और मैथ में कोई ना कोई एक टॉपिक के कोई ना कोई बढ़िया सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।